सुनते हैं एक अजीब गरीब कहानी, दुष्टों की दोस्ती। एक बार एक गांव में महात्मा जी आए। गांव वालों ने बहुत आदर सम्मान के साथ उनके रहने की व्यवस्था एक झोपड़ी में कर दी। गांव वाले रोज महात्मा जी के लिए फल, मिठाई और खाना दे जाते थे। इस प्रकार महात्मा जी का गुजारा हो जाता था। अगर किसी दिन खाना नहीं मिलता था तो वहां उपवास रख लेते थे। कुछ दिन पश्चात महात्मा जी ने लगातार उपवास शुरू किया। महात्मा जी ने ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया। एक महीने बाद गांव वालों ने एक दूध देने वाली भैंस महात्मा जी को दान में दे दी। भैंस भी उसी झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन एक चोर को भैंस चुराने का विचार आया। चोर रात में भैंस चुराने की योजना बनाकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद चोर को एक आदमी मिला। चोर ने उस आदमी से कहा, तुम कौन हो भाई, हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? तुम अपने रास्ते क्यों नहीं जाते हो? इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं भूत हूँ तथा उस झोपड़ी में रहने वाले महात्मा को मारने जा रहा हूँ। जब से जे महात्मा गांव में आया है, गांव के सभी लोग शांत से रहने लगे हैं। गांव में अत्याचार, पाप और अन्याय बहुत कम हो गया। भूत ने कहा चोर से, इस महात्मा ने मेरे कार्य में बाधा डाली है, अतः इस महात्मा को मारकर ही चैन की सांस लूंगा। तभी चोर बोला, मेरा विचार इस महात्मा को मारने का नहीं है, असल में मेरा पेशा चोरी का है। मैं उस महात्मा की भैंस चुराने जा रहा हूँ जो महात्मा जी के पास है। चोर ने भूत से सच बात कह दी। भूत और चोर दोनों महात्मा जी को हानि पहुँचाने जा रहे थे, इसलिए उन दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों झोपड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचने पर उन दोनों ने देखा कि महात्मा जी सो रहे हैं। अब चोर मन ही मन सोचने लगा, अगर भूत ने महात्मा जी को मारा तो लोग आ जाएंगे और मैं भैंस की चोरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पहले हमें अपना काम करना होगा। उसी वक्त भूत भी अपने मन में विचार करने लगा, अगर चोर पहले भैंस को चुराएगा तो भैंस चिल्लाएगी और महात्मा जी जाग जाएंगे और मैं इस महात्मा को मार नहीं पाऊंगा। इस पर भूत ने चोर से कहा, मैं जब महात्मा जी को मार दूं, तब तुम भैंस हाँक कर ले जाना। अब चोर ने चाहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पहले मैं भैंस को चुरा ले जाऊं, फिर तुम महात्मा को मारते रहना। जे मारने का काम तो बहुत छोटा सा है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ता गया। दोनों चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि पहले मैं अपना काम पूरा करूंगा। इतने में चोर ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा कि भूत महात्मा जी को मारने आया है, सावधान हो जाओ गांव वालों। दोनों की बातें सुनकर महात्मा जी जाग गए। इधर गांव वाले भी अपने हाथों में लाठी और डंडा लेकर आ गए। लोगों ने चोर को पकड़ लिया और भगत ने भूत को बंदी बनाकर अपने थैले में डाल लिया। किसी ने ठीक कहा, दुष्टों के बीच दोस्ती ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कहानी का समय समाप्त हुआ। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।